सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। जय भीम, नमो बुद्धाय। दिसंबर 1977 की एक रात और एक मुलाकात जिसने बहन कुमारी मायावती जी की सोच को बदल दिया, उनके सपनों को बदल दिया और पहुंचा दिया राजनीति के सर्वोच्च शिखर पर। मैं वीरेंद्र सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं SM न्यूज द्वारा शुरू की गई सीरीज बहन कुमारी मायावती का जीवन संघर्ष। आइए आज हम बात करेंगे कि वो कौन सी मुलाकात थी, किससे मुलाकात थी जिसने बहन कुमारी मायावती, जो एक कलेक्टर बनना चाहती थी, IAS बनना चाहती थी और एक जिद्दी लड़की थी। मायावती बचपन में बहुत जिद्दी थी। उस जिद्दी लड़की के सपने को उल्टी दिशा में पहुंचा दिया, उनको राजनीतिज्ञ बना दिया। वो शाम दिसंबर 1977 की एक रात, जिस रात को घर के सब लोग सोने की तैयारी कर रहे थे और बहन कुमारी मायावती IAS बनने के लिए, पढ़ाई करने के लिए बैठी हुई थी। अचानक दरवाजे की घंटी बजती है, दरवाज़ा खटखटाया जाता है। सब लोग अचरज में पड़ जाते हैं कि इस समय कौन आया होगा। कोई रिश्तेदार ऐसा नहीं था जो रात में आता हो। आश्चर्य से सब लोग दरवाजे की तरफ आए। दरवाज़ा खोला, वहाँ एक शख्स खड़ा हुआ था, एक और शख्स के साथ में, और गले में मफलर बांधे हुए, लपेटे हुए। वो शख्स था मान्यवर कांसीराम साहब। अचानक कांसीराम साहब को अपने घर पर आया देख करके बहन कुमारी मायावती जी आश्चर्य में पड़ गई। उनके पिताजी प्रभुदास जी आश्चर्य में पड़ गए कि अचानक रात को ऐसे कैसे आ गए कांसीराम साहब। हालांकि बड़ा अपने आप को गौरवान्वित महसूस भी किया कि उस समय तो वामसेप के चर्चे सब जगह हो चुके थे। कांसीराम साहब को लोग बहुत अच्छी तरह से जानने लगे थे। तो एक ये बहुत गौरव की बात थी प्रभुदास जी के लिए कि इतना बड़ा जो मूवमेंट शुरू किया है, जिनका इतना नाम है, वो आज मेरे घर आए। घर का दरवाज़ा खुला, बैठ गए आकर के। उन्होंने सीधे प्रभुदास जी से कोई बात नहीं की, सीधे मायावती की तरफ मुखातिब होते हैं और पूछते हैं कि बहुत पढ़ाई कर रही हो, क्या करना चाहती हो, क्या बनना चाहती हो? तो बहन कुमारी मायावती ने उत्तर दिया कि मैं LLB की पढ़ाई कर रही हूँ और साथ में टीचर की नौकरी भी कर रही हूँ, और रात में मैं IAS के लिए तैयारी करती हूँ। मैं कलेक्टर बनना चाहती हूँ और कलेक्टर बनने के बाद मैं बहुजन समाज के लोगों को, जो अनुसूचित समाज के लोग हैं, दबे कुचले लोग हैं, उनके लिए मैं कुछ करना चाहती हूँ। साहब कांसीराम ने जब ये सुना तो साहब कांसीराम ने कहा कि जो कलेक्टर है वो अपने आप कुछ नहीं कर सकता। उन्होंने बताया कि हमारे समाज में कलेक्टर तो बहुत हैं, बहुत IAS हैं, बहुत IPS हैं, कलेक्टर हैं, SP हैं, लेकिन कितना उन्होंने अपने समाज के लिए काम कर पाया है, कितना किया है, ये आप देख लो। उन्होंने बताया कि ये कलेक्टर के हाथ में कुछ नहीं है। कलेक्टर वही करता है जो नेता कहता है। जो केंद्र सरकार होती है, प्रदेश की सरकार होती है, केंद्र सरकार में जो नेता होते हैं, प्रदेश सरकार में जो नेता मंत्री होते हैं, उनके कहने पर कलेक्टर काम करते हैं। तो अगर आप समाज का काम करना चाहती हैं, समाज में दबे कुचले लोगों की मदद कर सकती हैं, तो कलेक्टर बन के आप कुछ नहीं कर सकती। अगर आप कर सकती हैं तो आप नेता बन के सब कुछ कर सकती हैं। और मैंने आपको सुना है, क्योंकि तब तक कांसीराम साहब की कुछ मुलाकात हो चुकी थी, कि उन्होंने, साहब कांसीराम ने कहा कि आपके अंदर वो काबिलियत है, आपके अंदर नेता बनने के सारे गुण हैं। मैंने अच्छी तरह जान लिया है, परख लिया है। आपके जो विचार हैं, आपका जो जज्बा है, आपका
जो काम करने का तरीका है, जो बोलने का तरीका है, मैंने बहुत अच्छी तरह समझ लिया है। और अगर आप मेरे साथ आ जाओ, मेरे बताए रास्ते पे चलो, तो मैं आपको एक बड़ा नेता बना सकता हूं, और जिसके आगे एक नहीं, दो नहीं, दसियों और बीसियों कलेक्टर फाइल लेकर के आपके सामने खड़े होंगे और आपसे हुक्म की तामील, आपसे हुक्म की गुजारिश करेंगे कि आप बताओ हमें क्या करना है। उस समय आप समाज के लिए, जाति के लिए, दबे कुचले लोगों के लिए, बहुजन समाज के लिए जो भी करना चाहो कर सकती हो। आपके अंदर एक सफल नेता बनने के सारे गुण हैं। हमने देखा है आपकी कार्यशैली को, मुझे आपके ऊपर पूरा भरोसा है। साहब कांशीराम ने ये आश्वासन दिलाया कि मुझे आपके ऊपर पूरा भरोसा है और आप मेरे साथ अगर मिशन में काम करोगे तो मैं ये एश्योर कर सकता हूं कि आप एक दिन बड़ी नेता बन जाओगी और समाज के लिए काम कर सकती हो। ये बात महापुरुषों के बात में लंबी बात हुई। जितने भी महापुरुष हुए, साहब कांशीराम जो 158 साल का इतिहास पढ़ाते थे, उन महापुरुषों के बारे में विचार विमर्श हुआ, बात हुई। मिशन के बारे में काफ़ी बात हुई, बहन जी की चाहत के बारे में काफ़ी बात हुई। तो ये सारी चीज़ें सोच समझ के साहब कांशीराम ने उनको ये राय दी, ये सलाह दी और निवेदन भी किया कि आप नेता बने और हम आपके नेता बनाएंगे। तो आप सोचिए उस व्यक्ति को, कांशीराम को, जिसने मात्र जो एक भाषण राजनारायण जिसका संचालन कर रहे थे, सितंबर 1977 में राजनारायण स्वास्थ्य मंत्री थे, उनके आगे ऐसा भाषण दिया। वो साहब कांशीराम को वामसेप के लोगों ने पूरा विस्तार से बताया था कि उस 3 दिन के प्रोग्राम में बहुजन समाज का, अनुसूचित समाज का कोई नेता, कोई वक्ता कुछ नहीं बोला, चूं तक नहीं किया। लेकिन जब बहन कुमारी मायावती का नंबर आया तो उन्होंने राजनाथ सिंह की जनता पार्टी की उस प्रोग्राम की धज्जियां उड़ा दी थी। साहब कांशीराम ये सुन चुके थे और खुद भी 1-2 प्रोग्रामों में उनके विचार सुन चुके थे, उनकी विचारधारा को समझ चुके थे। और विचारधारा को समझने के, सुनने के बाद साहब कांशीराम को देखिए, सोचिए आप कितनी उनके विजन रहा होगा, कितनी दूरदर्शिता रही होगी कि मात्र 2-3 मीटिंग में उन्होंने वो सब गुण देख लिए बहन कुमारी मायावती के अंदर कि ये सफल एक नेता बन सकती हैं, सफल प्रशासक बन सकती हैं, सफल एडमिनिस्ट्रेटर बन सकती हैं। तो ये लंबी बात हुई और उस बात के बाद काफ़ी समय के बाद रात में साहब कांशीराम ये सारी बातें कह करके वहाँ से विदा लेते हैं। साहब कांशीराम आ जाते हैं तो इनकी बातों को सुन करके बहन कुमारी मायावती सोच समझ के और वामसेप के से जुड़ जाती हैं। जो वामसेप का संगठन उस समय चल रहा था, वामसेप के संगठन से जुड़ जाती हैं, आना जाना शुरू कर देती हैं। आना जाना शुरू कर देती हैं तो इस तरीके से जब उन्होंने देखा कि ये मिशन जो साहब कांशीराम चला रहे हैं, जो वामसेप का मिशन है, इसमें हम समाज के लिए कुछ कर सकते हैं, तो थोड़े दिन में ही बहन कुमारी मायावती जी को भी समझ आ गया कि जो साहब कांशीराम का मिशन है वही सही मिशन है। उस मिशन में जाकर के मैं अपने सपने पूरे कर सकती हूँ, जो मैंने सोच रखा है, जो मैं समाज के लिए काम करना चाहती हूँ, वो उस मिशन में वामसेप में रह करके कर सकती हूँ। काफ़ी सोच विचार के बाद एक दिन आया, बहुत महत्वपूर्ण दिन आया। वो भी काफ़ी सोच विचार के बाद एक दिन बहन कुमारी मायावती ने, उस जिद्दी लड़की ने अपने पिताजी प्रभुदास जी से कहा
कि मैं आईएएस नहीं बनना चाहती, जिसके लिए प्रभु दास जी बचपन से सपना देख रहे थे कि मेरी बेटी किसी दिन आईएएस अफसर बनेगी, और मायावती को सपना दिखा रहे थे कि तुझे आईएएस बन के लोगों के लिए काम करना है। ऐसा लगा प्रभुदास जी को कि ये मेरा तो सपना टूट सा गया। तो साहब प्रभुदास जी ने बड़ा असहमति जताई और ये कहा कि कांसीराम जी के साथ तो रह करके तू एक पार्षद भी नहीं बन सकती, कहाँ किस चक्कर में कौन सी हवा में घूम रही है। उन्होंने बहुत डराया धमकाया भी, और उन्होंने ये वार्निंग दे दी कि या तो तू कांसीराम का साथ छोड़ दे, अगर कांसीराम का साथ नहीं छोड़ेगी तो मैं घर से निकाल दूंगा। या तो कांसीराम का मिशन चला ले, या तू आईएएस बन जा, हमारे घर में ले ले। तो बहन कुमारी मायावती जी को ये दबाव इसलिए बनाया क्योंकि उस समय बहन जी की उम्र करीब 20-22 साल थी। तो प्रभुदास जी ने ये सोचा होगा कि जवान लड़की है, कहाँ जाएगी घर से। एक दबाव बनाया, एक प्रेशर पॉलिटिक्स की बात की कि ये जवान लड़की है, इस उम्र में कहाँ जाएगी अकेली, ये कैसे जाएगी। तो शायद उनको ये ऐसा उम्मीद थी कि ये घर नहीं छोड़ेगी, मेरी बात को मान लेगी और साहब कांसीराम और बाम से का जो काम कर रही है, जो मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रही है, वो शायद छोड़ देगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जैसे ही प्रभुदास जी ने कहा कि भाई कांसीराम का साथ छोड़ दे या घर छोड़ दे, तुरंत उसी समय उन्होंने फैसला कर लिया कि मैं बामसेफ का साथ नहीं छोड़ सकती, मैं कांसीराम साहब का साथ नहीं छोड़ सकती, मैं आपका घर छोड़ सकती हूं। और उसी समय जो कुछ पैसे थे, उससे पहले प्रभुदास जी क्योंकि 1977 में टीचर की नौकरी ज्वाइन कर ली थी, तो जो तनख्वाह मिलती थी, प्रभुदास जी वो पैसे लेते नहीं थे। उन्होंने कह दिया था कि ये पैसे आप इकट्ठे करते रहो और जब आपकी शादी होगी तो उस शादी में ये पैसे लगा देंगे। लेकिन प्रभुदास जी को क्या मालूम था कि वो जो सपना देख रहे हैं बेटी को कलेक्टर बनाने का, बेटी की धूमधाम से शादी करने का, वो सपना वो जिद्दी लड़की ऐसे तोड़ देगी, ये कभी सोचा भी नहीं होगा। बहन कुमारी मायावती ने उसी समय वो अपने पैसे लिए, अपना सामान रखा, कपड़े रखे और अपने भाई को साथ लेके, भाई पे इनको भरोसा था, बड़े भाई पे, वो साथ देता था, उन्हें साथ लेकर के तुरंत उनका घर छोड़ के करोल बाग में जो पार्टी का कार्यालय था, जो बामसेफ का कार्यालय था, वहां अपने भाई को लेकर के आ जाती है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण घटना बहन कुमारी मायावती जी के जिंदगी की, जिसने पूरा रुख मोड़ दिया जिंदगी का। और आप सोचिए कि एक 20-22 साल की जवान लड़की और अपना घर एक झटके में छोड़ दिया, कितना भरोसा रहा होगा बहन कुमारी मायावती जी को साहब कांसीराम के ऊपर, अपने ऊपर कितना भरोसा रहा होगा और किस विकट परिस्थितियों में ये फैसला लिया होगा। आज एक जवान लड़की तो छोड़ो, एक जवान लड़का जिसे अगर हम कहें कि भैया नौकरी छोड़ दे, इस काम में आ जा, तो वो 1000 बार सोचेगा, नौकरी नहीं छोड़ेगा। लेकिन बहन कुमारी मायावती जी ने तुरंत फैसला किया, घर छोड़ दिया, न शादी की चिंता की, न बाप की चिंता की, न घर की चिंता की, और छोड़ करके आ गई। और उस दिन के बाद मुड़ के पीछे नहीं देखा, कभी घर नहीं देखा। तो ऐसी जिद्दी लड़की
बहन कुमारी मायावती ने जो फैसले लिए वो सोच समझ के बड़ा दूरदर्शिता के साथ लिए होंगे। ये बड़ी हिम्मत की बात थी, बहुत बहादुरी का बात थी, जो कि मेरे ख्याल से ये अकेला एक उदाहरण है पूरी बीएसपी में, पूरी वामसेप में, और पुरुषों के लिए भी शायद पुरुष भी कोई इस तरीके से घर छोड़ के नहीं आया होगा। आए तो बहुत सारे, लेकिन इस तरीके से जिद में झटके के साथ घर छोड़ के शायद कोई नहीं आया होगा। वो अगर इस तरीके से आई तो बहन कुमारी मायावती, जिन्होंने जीवन का एक रिस्क लिया, बहुत बड़ी एक रिस्क के साथ में घर बार छोड़ करके वो आ गई। इसकी आगे की कहानी कल बताएंगे। आप लोग देखते रहिए एसएम न्यूज की सीरीज प्रतिदिन शाम को 6 बजे। मेरा सभी दर्शकों से निवेदन है कि इस सीरीज को लाइक करें, इस चीज को शेयर करें और कमेंट्स करें। सभी का धन्यवाद, सभी को मेरा नमस्कार, सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।